हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? हमें बताना है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी निकाय का वह बिंदु जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है तथा यदि निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित हो तो सभी बाह्य बल इस द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित माने जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी निकाय है तो उस निकाय का एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उस पूरे निकाय के द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, तो वह केंद्र उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तथा उस पर यदि निकाय पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर आरोपित है, तो बाह्य बल भी उस पर केंद्र पर आरोपित माना जा सकता है। माना कि इस प्रकार से कोई निकाय है तथा उसमें n कण है। इस प्रकार से n कण है तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि स्थिति सदिश बना सकते हैं हम। माना कि ये m1 कण है तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा r1, और कुछ कण ले लेते हैं हम इसमें से। माना कि ये m2 कण है जिसका स्थिति सदिश r2 है, तथा ये m3 कण है जिसका स्थिति सदिश r3 सदिश है। इसी प्रकार से अन्य कण होंगे तथा एक केंद्र जहां द्रव्यमान केंद्र होगा उसका द्रव्यमान माना कि m है, उसका स्थिति सदिश होगा r सदिश। तो हमने परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि m गुणा r सदिश बराबर होगा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस m3 r3 सदिश। इसी प्रकार से n कणों का है तो mn rn सदिश, जो कि हमने लिखा है कि m द्रव्यमान जो कि द्रव्यमान केंद्र की तरह व्यवहार करता है, तो इस पर संपूर्ण द्रव्यमान होगा तो m का मान हो जाएगा सभी कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर। और ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश r सदिश, और ये हो जाएगा अन्य कणों के स्थिति सदिश और इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश r सदिश का गणना कर सकते हैं। m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस nवे कण का r सदिश m1 प्लस m2 प्लस
m3 प्लस mn, जो कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, अर्थात इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र r सदिश पर स्थित होगा। इस प्रकार से हम किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।